शिवानी कुमारी के घर पर इस दौरान एक परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। आप सब उसके व्लॉग्स को तो देख ही रहे होगे ना कि कैसे टेसू और झांझी का जो एक विवाह है, जो दशहरे के मौके पर हमने कई बार देखा है कि यूपी के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इसको किया जाता है, ये परंपरा निभाई जा रही है। महाभारत काल से कहते हैं इस परंपरा जो है चली आ रही है। और ब्रज, खासकर जो है ब्रज के जो इलाके हैं वहाँ पर इस परंपरा को निभाया जाता है। कई महिलाएं, कई घरों में इस परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। अब ये बताइए शिवानी को क्यों ज़रूरत पड़ गई इस परंपरा को निभाने की? क्योंकि जो परंपरा ख़त्म हो रही है, जो रीति रिवाज हमारे ख़त्म हो रहे हैं, उनको किसी को तो बचाना है। अब ये जिम्मेदारी क्यों उठा रही है शिवानी अकेले, है ना? ये ऐसा नहीं है कि उसी ने बीड़ा उठा रखा है, उसका मन है। वो देखिए, आज भी हम ये ऐसे नहीं कहते कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि वो हर काम को वैसे ही करते जैसे गांव के लोग करते हैं। कोई दिखावा नहीं है, वो कर रही है। नहीं तो किसको आन पड़ी है क्या टेसू और झांझी का विवाह कोई करे, है ना? हम तो देखते हैं कि आजकल जो बूढ़े लोग हैं वो भी इन परंपराओं को खो रहे हैं, वो भूल रहे हैं, उनको भी नहीं पता। अब ये देखिए कि शिवानी इसको कर रही है, वो सिर्फ करने के लिए, बस इंजॉयमेंट के लिए ही नहीं है, वो दे रही है आगे। गांव के जो कितने बच्चे देखते हैं आप अक्सर कि शिवानी के आसपास घूमते रहते हैं, कई लड़कियां हैं, कई महिलाएं हैं, है ना? ये उन छोटी छोटी 3 से 4, 5 से 6 साल की जो लड़कियां हैं उनको वो सौंप रही है, वो परंपरा को दे रही है, ताकि आगे चल के वो भी इसी तरह की इस परंपरा को निभाते चले जाए। महाभारत काल से चली आ रही है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके यूपी में ही खासकर जो इसको नहीं निभाते हैं। खासकर दशहरे के मौके पर इसको निभाया जाता है। टेसू, जो कि लड़के लोग उसको टेसू को लेके जाते हैं, वो एक लड़के के रूप में है, और जो झांझी है वो एक लड़की के रूप में है। मटका है वो, उसको बहुत अच्छे से सुंदर से सजाया जाता है, चुनरी दुपट्टा उड़ाया जाता है। टेसू कहते हैं 6 से 5 दिन का ये ऐसा कुछ कार्यक्रम, जब गांव-गांव में टेसू को लेकर कुछ लड़के लोग जाते हैं, और जो पारंपरिक गीत हैं, लोकगीत हैं टेसू के विवाह के, ऐसा कहते हैं ना कि हंसी मजाक हास्य व्यंग वाले, वो गाते हुए घर घर जाते हैं और गीतों को गाते हैं, और फिर उनको कुछ दक्षिणा मिलती है, कुछ उपहार मिलता है। ऐसी लड़कियां झांझी को लेकर जाती हैं, उस मटके को लेकर जाते हैं जिसको एक महिला का रूप दिया गया है, लड़की का रूप दिया गया है। वो उसको लेके जाती हैं घर घर, और फिर उसके गीत गाए जाते हैं, और फिर उनको भी ऐसे ही कुछ नेक उपहार ऐसा कुछ मिलता है। फिर 3-4 दिन इसी तरह का कार्यक्रम। और देखिए, जैसे हम देखते हैं ना विवाह कार्यक्रमों में चलते हैं कि रात में गाना बजाना होता है, गाँव की सब औरतें आती हैं, ऐसा ही वहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए तब से चला आ रहा है, और वैसी ही परंपरा शिवानी उसको पूरी उसी तरीके से, उसी शिद्दत के साथ कर रही है। किसको क्या पड़ी है, कोई नहीं करता इतना। गांव में देखिए कितने लोग हैं वहां पे वो कर रहे हैं, नहीं, लेकिन शिवानी उस गांव में रह के कर रही है उसको। अब देखिए गांव में है उस रीति रिवाज को करा जा रहा है, गाना बजाना किया जा रहा है, महिलाएं आ रही हैं, वो पूरी थपकी से देकर मटके के पास, उसमें छेद भी है मटके में, और रोशनी भी आती है। ये पूरा एक कहते हैं ना कि जुड़ा हुआ है, ये रोशनी जुड़ी हुई है, ये लोकगीत जुड़े हुए हैं, और इन सबको जोड़े रख रही है शिवानी। कोई नहीं करता आजकल, सब सब अपने भूल रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं ना कि आप जो भी ट्रेडिशंस आते हैं वो हमें अपने बड़ों से आते हैं, पूर्वजों से आते हैं, और ये अगर उनको ही याद नहीं रहेंगे तो आगे कैसे फॉलो होंगे? तो ये बहुत बढ़िया शिवानी ने जिस शिद्दत के साथ, और जो कहते हैं ना जो जैसा है वो वैसा ही उसने वो पूरा फॉलो किया है। गाना बजाना हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है, अब उसको शिवानी उसी तरीके से कर रही है। पीले वस्त्र सबने पहने हैं, गांव में होली खेली जा रही है, हल्दी से पूरे रीति रिवाज से पहले हल्दी की गई है झांझी की, और उसके बाद उसका विवाह किया जाएगा, फिर ससुराल भेजा जाएगा। तो ये 5 से 6 दिन का पूरा कार्यक्रम जो शिवानी उसको कर रही है। और देखिए सच में इसको करने के लिए कहते हैं ना कि पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ों को आप दिल से करते हैं, और वो दिख रहा है। शिवानी जब कुछ भी कार्य करती है तो वहाँ पे किस तरह से बच्चे बूढ़े, देखिए किस तरह से अम्माएँ जो आ रही हैं वो भी कुछ गीतों को भूल रही हैं, लेकिन कुछ को समेटे हुए आज भी वो आगे बांटती हुई, देती हुई। और यही वजह है कि सब गांव में शिवानी को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि परंपरा को नहीं भूलना ही शिवानी में बसा हुआ है, वो मिट्टी उसमें बसी हुई है, और वो चाहती भी है कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ ना छोड़ूं, जितना भी जिनसे जो चीज़ मिली है, जितना भी कुछ ज्ञान मिला है अपने रिवाजों के बारे में, अपने रीति के बारे में, वो कुछ उसे करती रहे।
तो अभी तक हमने ये चीज़ें ही देखी हैं शिवानी में कि कुछ भी नहीं भूलना, अपने रीति रिवाजों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना, उनको पूरा करना, ताकि हमारी ये जो धरोहर है वो कभी ना छूटे। और शायद यही कोशिश जो है, कहे ना कि एक जगह से अगर इस तरह की ये सोच सामने आएगी तो इसी तरह से तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो पूजा पर्व हैं, वो हमारे इसी तरह से तो बचेंगे। तो हर किसी को इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इस तरह का ये टेसू और झांझी का जो विवाह होता है पूर्वांचल में या ब्रज में, यूपी के कई ऐसे ज़िलों में भूल रहे हैं, तो आप नहीं भूलिए, ये देखिए कि किस तरह से इनको करना चाहिए। और उसका देखिए फल हर किसी का तो होता ही है, तो ये करने से आगे ही जो है वो उन्नति मिलती है। तो यही नतीजा है कि आज शिवानी इस ओहदे पर है और इस तरह का जो प्यार है, वो पूरा समर्थन जो है वो पूरा देश विदेशों तक शिवानी को वहाँ से मिलता रहता है।